गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट जान सरवर एंड यू आर वाचिंग शो रफ्तार। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए होगा क्योंकि मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसे यंगस्टर से जो कि शौक़ रखता है स्पोर्ट्स कार्स और ऑफ रोड कार्स का। तो आए चलें और इस एपिसोड को मेरे साथ एंजॉय करें। जी दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज जिस मेहमान से मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ उसके पास बहुत सारी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार्स हैं और वो ऑफ रोड का भी शौक़ रखता है। तो मैं बात कर रहा था समीर की। समीर, कैसे हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप यार? अल्लाह का शुक्र है। समीर, सबसे पहला सवाल मेरा हर मेहमान से ये होता है कि उसको ये गाड़ियों का शौक़ कैसे डेवलप हुआ और कहाँ से उसको एक मतलब कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन का शौक़ कैसे डेवलप हुआ? अच्छा, मुझे ये शौक़ जो था वो बचपन से था। व्हेन आई वाज 1 और 2, 3 मेरे बड़े मुझे बताते थे कि मैं छोटी-छोटी गाड़ियों की चाबियाँ देख के बता देता था कि गाड़ी कौन सी है। अच्छा। तो मुझे इस चीज़ का शौक़ बचपन से था। सही। तो बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह नाउ एट अ एज दैट आई कैन हैव माय ओन कार। तो इस तरीके से मेरा शौक़ डेवलप हुआ। गाड़ियों में काम करना तो फिर आपको पता है जब आप आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते हैं आपको नॉलेज बढ़ती जाती है। फिर दोस्तों को देख के, हमारे कार कम्युनिटी में बड़े हैं उनको देख के, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर यार। अच्छा, तुम्हें याद है कि आपकी पहली गाड़ी कौन सी थी और उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की थी? या मेरी पहली गाड़ी वो खड़ी हुई रिवो। अच्छा, इससे पहले मेरे पास एक रिवो थी। इट वाज अ प्रीटी फेमस रिवो इन कराची। मेरी पहली गाड़ी थी। मैट मिलिट्री ग्रीन में उसको मैंने रैप करवाया हुआ था। उसको पूरा रैली सेटअप बनाया था। उसके पीछे 2 टायर लगे हुए थे, अपग्रेड सस्पेंशन, बम स्टॉप्स किंग्स के मैंने डाले थे, ईवो कोर्स के रिम्स थे, यूनी चिप थी, ट्यून थी, डाउन पाइप थे। मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी नहीं, आपने उस गाड़ी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका इंजन फट गया था। अच्छा। हाँ, इस वजह से वो गाड़ी मुझे देनी पड़ी, वरना मुझे आज भी वो गाड़ी बहुत याद आती है। अच्छा, समीर मुझे ये बताएं कि आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स कार्स का शौक़ है या ऑफ रोड व्हीकल्स का ज़्यादा शौक़ है? आज से मुझे ऑफ रोड व्हीकल का ज़्यादा शौक़ है। ज़्यादा शौक़ है। शौक़ है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कभी रैलीज अटेंड किए हो या फिर ऑफ रोड पे गए हो? मैंने आज तक कोई रैली अटेंड नहीं करी है कभी भी, क्योंकि मुझे परमिशन नहीं मिलती है इतना दूर जाने की। बट मेरा ड्रीम है कि मैं अपनी एक रैली ट्रक बनाऊं और उसको रैली में चलाऊं इंशाल्लाह। अच्छा समीर, मुझे ये बताएं कि जब आप एक गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपने माशाल्लाह से ये C63 है, पोर्श है, रेवो है, तो आप क्या सोच के माइंड में कि मुझे इस थीम को लेके चलना है और उसमें ये मॉडिफिकेशंस करनी है? बेसिकली अगर आप मर्सिडीज़ पे जाएं तो बहुत ही मेन स्ट्रीम है। बाहर लोगों ने रैप की हुई अपनी C63 डाउन पाइप लगाए हुए, ट्यून की हुई है। बट इफ़ यू गो फॉर द रीवो पे मुझे ये है कि मेरी गाड़ी का स्पेक जो होना है, क्योंकि हर बंदे के पास यहाँ पे रीवो है, हर बंदे के पास वीगो है। आई वांट माय कार टू स्टैंड आउट, मतलब अलग लगे मेरी गाड़ी सबसे। तो ये जो अभी बैटलशिप ग्रे में मेरी रीवो रैप हुई है, दिस इज़ द वन एंड ओनली, लाइक सबसे पूरे पाकिस्तान में ये रैप नहीं है। जैसे कि ये गाड़ी आप देख सकते हैं, मैं भी पहली दफ़ा देखी है और देखते ही मैं शौक हो गया कि ये रैप पाकिस्तान में, और क्योंकि ये बहुत यूनिक है और जो लुक समीर ने दिया है उस बहुत ही क्रेजी है। अच्छा समीर, मुझे ये बताएं कि जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसमें से एक अलग ही विसिल आती है, तो क्या टर्बो शर्बो बड़ा किया है इसका? नहीं, टर्बो इसमें नहीं है। इसमें HKS का ब्लो ऑफ वाल्व लगा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टर्बो का जो ब्रीदिंग है वो बेहतर होता है गाड़ी का। और उसके अलावा गाड़ी इज कम्प्लीटली स्टॉक। सही। बाकी सस्पेंशन इसमें आपने जो है मॉडिफाई किया है? इसमें आयरन मैन का फोम सेल प्रो लगाया हुआ है, दैट्स अ रेस सीरीज, ताकि अगर कल को परमिशन मिले तो रेस कर सकें। कोई टेंशन ना हो गाड़ी तैयार करने की, बस आपने बैठना और रेस रोल केज डाला और आप चल दिए। बिल्कुल। अच्छा समीर, मुझे ये बताएं कि अभी आपने रिसेंटली पोर्श परचेज़ किया है, तो पोर्श से कैसा आपका लगाव है? आप क्या समझते हैं कि पोर्श से मेरा जो अभी रिलेशन है बहुत ही नया है। सही। और मैं अभी बेसिकली इससे यूज्ड टू हो रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं इससे सही से यूज्ड टू नहीं हुआ, बिकॉज इट्स अ मिड इंजन कार। तो बेसिकली एक फॉर ट्रैक रेसर दिस इज द बेस्ट कार, लाइक फॉर बिगिनिंग। 300 हॉर्स पावर है, 2 लीटर इंजन है, ट्विन टर्बो। तो ये तो आप सोच सकते हैं, कॉम्बिनेशन देखें आपके। इंजन पावर जो है, इंजन सीसी कम है और उसकी जो HP वो कितनी अच्छी पावर, कितनी अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी मैंने इसको डीकैट किया है, एग्जॉस्ट लाउड हो गया थोड़ा सा, टायर्स डाले हैं P0 ताकि मुझे सुपीरियर ग्रिप रहे इस गाड़ी के लिए। तो अभी यूज्ड टू हो रहा हूँ बेसिकली। मैं फाइंड आउट कहाँ से की, क्योंकि ये गाड़ियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में इतनी अवेलेबल है नहीं, और जिनके पास है वो बेचते नहीं, और खास तौर पे पोर्श। बस समझे कि बहुत मुश्किल से, जो उसके पिछले ओनर थे, सेकंड ओनर है वो अभी मैं इस गाड़ी का। सही। तो बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत करके उनसे गाड़ी ली है, वो गाड़ी बेच नहीं रहे थे। तो फाइनली 2 साल लगे उनके पीछे लगे हुए थे। अच्छा। मैंने फाइनली ये गाड़ी बेची है और मैंने ली है। तो मेरा अभी तो फिलहाल बेचने का कोई नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जैसे आपके पास मर्सिडीज़ भी है और भी गाड़ियाँ होंगी, पोर्श ड्राइव करते हैं, और इसको अगर कंपेयर करें मर्सिडीज़ से, तो कोई पोर्श है। पोर्श है। इसकी हैंडलिंग, इसका गियर बॉक्स, सब चीज़ें इतनी इंस्टेंट है। जैसे मैं मर्सिडीज़ में बैठता हूँ तो आप देखें इतना बड़ा बोनट है, सामने इंजन है।
इसका इंजन सीट के नीचे आप देखें विंड स्क्रीन से आगे इसका जो बोनट आ रहा है, मुझे विंड स्क्रीन से सिर्फ आगे रोड नजर रोड नज़र आता है। मुझे इतना बड़ा बोनट नज़र नहीं आता, तो इट्स प्योरली फॉर अ ड्राइवर। इसका ट्रांसमिशन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रांसमिशन है, इट्स कॉल्ड पीडीके के नाम से ये फेमस है। और आप बेसिकली इतना तेज़ है कि आप इसको टच करते हैं और ये शिफ्ट करती है उसी वक्त, तो इट्स वेरी फास्ट। अच्छा समीर, पोर्श में आपने सिर्फ ये क्यों चूज़ की? इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस होंगे। बेसिकली मेरी पहली स्पोर्ट्स कार थी, तो मैं इतनी ज़्यादा पावर के लिए भी नहीं जाना चाह रहा था, मुझे अपने आप को एक बेहतर ड्राइवर की तरह बिल्ड करना था। तो फॉर लो पावर एंड ग्रेट एग्जॉस्ट साउंड, अ गुड हैंडलिंग स्पोर्ट्स कार मेरे हिसाब से केमन बेस्ट है। और भी गाड़ियाँ थी मार्केट में जैसे कि 911, कॉर्वेट, मस्टैंग, बट मुझे कम पावर के लिए जाना था ताकि मैं अपने आप को एक एज अ बेहतर ड्राइवर बिल्ड कर सकूँ। अच्छा समीर, लोगों का एक सवाल, जैसे मेरा भी ये सवाल है, जो देख रहे हैं उनका भी ये सवाल होगा कि ये मेंटेन कैसे होती हैं, इनके पार्ट्स कहाँ से मिलते हैं, और क्या इनको मेंटेनेंस करते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? अच्छा, इसकी जितना भी सामान है सारा दुबई से आता है। ठीक है। बट यहाँ पे हमारे वकास भाई हैं, ओनर ऑफ पेट्रोलेट्स गराज, ही टेक्स केयर आउट ऑफ ऑल माय कार्स। सब गाड़ियों की वो केयर करते हैं, सारी गाड़ियाँ उनके पास जाती हैं। एक्सट्रीमली हाई मेंटेन्ड हैं सारी गाड़ियाँ, तो उनको मतलब कोई मसला नहीं होता। उनके पास जो क्रू है उनका वेरी 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 वेल ट्रेंड, तो हर काम के लिए मतलब इट्स अ पीस ऑफ केक, वो सारा काम कर सकते हैं। तो मतलब आप उनके गैराज में ले जाके गाड़ी खड़ी कर देते हैं और वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं? वो सारी चीज़ें मैनेज उनको बता देता हूँ कि ये गाड़ी में काम है, और गाड़ी देके आ जाता हूँ, और सिर्फ पिक करने जाता हूँ, उस वक्त गाड़ी की कंडीशन ऑफ होती है। तो दोस्तों, ऐसे भी गैराजेस हैं और ऐसी भी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे आप अपनी कह सकते हैं बीस्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं इजीली। अच्छा समीर, फर्दर कोई मॉडिफिकेशन किसी गाड़ी में? पोर्श में इंशाल्लाह मेरा ट्यून का इरादा है टू ऐड अराउंड 110 व्हील हॉर्स पावर विच इज अराउंड 150। सही। तो पोर्श को ट्यून करने का इरादा है। आपके सामने सी खड़ी हुई है, ये इसमें इस वक्त वेस्टेक के डाउन पाइप लगे हुए हैं और डीएमई टेक्सास से इसका ट्यून हुआ हुआ है। तो आई थी ये 470 हॉर्स पावर पे, जो कंपनी से गाड़ी आती है। अभी ये है 650 हॉर्स पावर पे। तो माशाल्लाह से आपने इसमें अराउंड 200 प्लस आपने इसमें एचपी जो है वो गेन कर लिया है। फर्दर इसमें और भी गुंजाइश होगी कि आप गेन कर सकते हो। बिल्कुल, वो ये गाड़ी 1000 हॉर्स पावर तक जा सकती है। सिर्फ टर्बोस डालने और 1000 हॉर्स पावर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि ई क्लास और सी क्लास में अगर कंपेयर किया जाए एएमजी उसमें सेक्शन में, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों में से कौन सा बेहतर है? मेरे हिसाब से आई गो फॉर द C63, क्योंकि ई बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप सी के लिए जा रहे हैं तो फिर मतलब आप एक बॉय होंगे, यंग बॉय होंगे। अगर आप ई के लिए जा रहे हैं आप, सही, ई लंबी होती है, बट इनका नया वाला E63 का जो वेरिएंट है वो भी आउट क्लास है, बट वो बहुत लंबी है। ऑल व्हील ड्राइव होती है, ऐसे पावर डाउन करती है। इसमें आपको ये है कि ट्रैक्शन लूज होता है, ड्रिफ्टे विफ्टे उसमें हो जाती हैं। तो ये फन कार है बेसिकली, दिस इज बेसिकली अ जर्मन टोयोटा सुपरा। सही। तो इसको आप एक तरीके से जर्मन टोयोटा सुपरा भी कह सकते हैं। अच्छा, कभी आप भी ट्रैक पे जाते हैं और आपके भाई भी जाते होंगे ट्रैक पे, तो कभी 1-on-1 किसी से इन टच हुआ है? हम दोनों का आपस में होता रहता है हम दोनों का बहुत दफ़ा होता रहता है आपस में, बट हम सब एक फ्रेंडली ग्रुप्स की तरह। एग्जैक्टली। तो हम आपस में जब भी करते हैं इट्स अ फ्रेंडली रन, कभी कोई राइवलरी हमारे बीच में नहीं रही है और इंशाल्लाह कभी रहेगी भी नहीं। सही। तो बहुत ही हेल्दी, एज अ हेल्दी कंपटीशन और एज अ हेल्दी ग्रुप हम चलते हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। अच्छा समीर, लोगों का जैसे मेरा ये एक सवाल है कि हम लोग सुपर पेट्रोल पे अपनी गाड़ियाँ जो है वो रन करते हैं, तो वो उस पर ईजिली वर्क हो जाती कर लेती है क्योंकि वो बनी उस टाइप के लिए। अब ये गाड़ियाँ जो हैं इनके लिए फ्यूल भी जो है वो अच्छी क्वालिटी का चाहिए। बेसिकली अभी 2020 में हमें एक शुगर है साल, तो जैसे आपको पता है बहुत बुरा गुजरा है, बट इस साल के एंड में हमें एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिल गया पाकिस्तान स्टेट ऑयल की तरफ से। उन्होंने यूरो 5 यहाँ पे जो है वो इन्होंने रिलीज कर दिया है, लॉन्च किया इन्होंने यूरो 5 यहाँ पे। दैट्स अराउंड 100 ऑक्टेन। अच्छा, वो मतलब उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है? कोई एडिटिव्स, कोई इम्प्योरिटीज़ कुछ भी नहीं है, प्योर फ्यूल है। और आप उसको अपनी गाड़ी को आप एट अ हायर फ्यूल आप उसको ट्यून कर सकते हो, तो आपकी गाड़ी ज़्यादा पावर निकाल सकती है, ज़्यादा एफिशिएंट चल सकती है। तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से तो ये एक हमारे पाकिस्तान में कभी एक प्लस पॉइंट हो गया कि हमारे जो ऑक्टेन लेवल है वो बहुत अच्छा मिला, हमारा बहुत अच्छा फ्यूल हो गया। सही। तो इन फ्यूचर फिर आप इन सबको हाई बूस्ट पे करके रन करेंगे? फिलहाल पोर्श तो मेरी अभी ट्यून हो रही है, तो वो तो हाई बूस्ट पे हो रही है। सी के अंदर अभी कुछ काम हो रहे हैं, तो दैट्स गोना मेक मोर पावर नाउ। सही। तो इंशाल्लाह इस अच्छा समीर, जैसे कि आपको लोग जो है वो ज़्यादातर एक स्पेशल कार की वजह से ज़्यादा रिकग्नाइज करते हैं,
उसका मैं नाम नहीं लूँगा, वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। वो एक सरप्राइज़ है। अच्छा समीर, मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट तुम लेकर आने वाले हो या कोई तैयार करा रहे हो जिससे जो है वो भी एक देखें, दुआ करें। अभी आई वोंट डिस्क्लोज येट, बट इंशाल्लाह प्लान तो बड़े हैं। सही, अल्लाह साथ दें इंशाल्लाह तो ज़रूर। इंशाल्लाह। अच्छा समीर, ये बताओ कि पाकिस्तान में मोटरिंग कम्युनिटी को कैसे देखते हो, क्या समझते हो किस वक्त किस लेवल पे और किस तरीके से प्रोग्रेस करी है? बहुत ही हेल्दी कम्युनिटी है अभी हमारी फ़िलहाल। लोग बहुत अच्छे हैं, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से चलते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अपनी मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी की वजह से माना जाएगा। सही, गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि हमारे ड्यूटी स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद भी लोग हिम्मत नहीं हार रहे, लोग गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, यहाँ पे मोटर स्पोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके से हमारा कारवां चलता रहा पाकिस्तान के अंदर तो बहुत आगे इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। अच्छा समीर, मुझे ये बताओ कि जितनी कहते हैं कि स्पोर्ट्स कार जितनी तेज़ जानी चाहिए उतनी तेज़ रुकनी भी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ब्रेकिंग का भी बहुत गेम है इसमें। तो क्या जब तुमने ये मॉडिफाई की या इसको मॉडिफाई किया या रेवो को मॉडिफाई किया, तुमने ब्रेकिंग पे कंसंट्रेशन की? बिल्कुल, मैंने ब्रेकिंग पर कंसंट्रेशन की है। मेरी गाड़ी के अंदर आप जैसे देखते हैं येलो कैलिपर्स लगे हुए हैं, सही, तो ये कार्बन कंपोजिट ब्रेक्स लगे हुए हैं इसके अंदर, सिरेमिक कोटेड होते हैं ये स्पेशल ब्रेक है। बिल्कुल, ये सिरेमिक ब्रेक्स होते हैं ये, सही, और मतलब लेस देन अ सेकंड में आपकी गाड़ी, मतलब आप टैप करें और उसी वक्त वहाँ पे रुक जाती है। तो मतलब इसका रिएक्शन और एक्शन बहुत तेज़ है। बिल्कुल। सही, तो ये एक प्लस पॉइंट है। इसी तरीके से रेवो में भी आपने किया होगा। रेवो के अंदर ब्रेम्बो के ब्रेक्स लगे हुए हैं, सही, तो उनकी ब्रेकिंग पावर भी बहुत अच्छी है। और इसी तरीके से C63 में भी इसके स्टैंडर्ड ब्रेक्स हैं, बट दे परफॉर्म रियली वेल। ठीक है, क्योंकि ये AMG से पहले से डिजाइंड है, तो वो उसी हिसाब से उन्होंने किया होगा। अच्छा समीर, ऐसी कोई बात जो आप इन गाड़ियों से रिलेटेड शेयर करना चाहें? इन गाड़ियों से रिलेटेड मतलब मैं तो उन बंदों में से हूँ जो शाम को मतलब जैसे लोग जाते हैं कहीं पार्क में जाके चाय पीते हैं, मैं यहाँ आके कुर्सी लगाता हूँ, अपनी गाड़ियों को देख के चाय पीता हूँ आराम से। तो ये एक ट्रू मोटर स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट की एक निशानी है कि अगर मेरे पास भी हो तो मैं भी कुर्सी डाल के और इनको सिर्फ देखूं। ये एक आप कह सकते हैं कि एक कार लवर की निशानी है कि वो, मैं यही जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था समीर से कि वो यही जवाब देंगे कि वो गाड़ियों से इस तरीके से प्यार करते हैं। और मैं अभी ऑफ कैमरा भी देख रहा था, इतने सारे लोग होने के बावजूद समीर खुद जो है वो अपनी गाड़ियों को कपड़ा लगा रहे थे। और ये मैं इसलिए काउंट करा रहा हूँ क्योंकि एक कहते हैं ना, इंसान के पास पैसा आता है तो फिर इन सब चीज़ों का ख्याल छोड़ देता है। लेकिन ये मैंने देखा कि समीर ना अपनी गाड़ियाँ किसी को यूज़ करने देता है और ख्याल भी खुद ही रखता है, कपड़े भी खुद ही मारता है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है समीर का। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा समीर, ये बताओ कि एवरेज तो मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये वो गाड़ियाँ हैं नहीं कि इनका एवरेज चेक किया जाएगा, फिर भी एक लोगों का सवाल है। मैं सबसे गलत आदमी हूँ एवरेज पूछने के लिए, क्योंकि बस मैं गाड़ी को वार्म अप करके उसको पोटेंशियल तक लेके जाता हूँ। तो जो जिसके लिए वो बेसिकली डिज़ाइन हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो रीवो से शुरू करता हूँ। रीवो का मेरा एवरेज है 5। सही। पोर्श पे आते हैं 4, मर्सिडीज पे आते हैं 1.5। नहीं यार, बिल्कुल। तो मतलब ये स्टार्ट होने में लीटर जो है वो ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एवरेज पूछना वाकई में एक बहुत बुरा सवाल है। और समीर से मैं पूछता हूँ कि समीर, टायर्स को कैसे देखते हो कि टायर्स का क्या रोल है गाड़ी में? टायर्स बेसिकली अगर अच्छे टायर ना हो ना तो इतनी पावर होने का कोई फायदा नहीं है आपके पास। मैं रीवो से दोबारा शुरू करता हूँ। रीवो में BF गोदरेज के KO2 ऑल टेरेन टायर्स लगे हुए हैं, जो कि इस वक्त बेस्ट टायर्स हैं बिल्कुल ऑफ रोड के जो लिए। आप जैसे आपने लास्ट टाइम शेल्बी रैप्टर का भी रिव्यू किया था, आपने सारी रैप्टर्स का रिव्यू किया है, वो रैप्टर्स जो भी हैं वो इन स्टॉक टायर्स के साथ आती हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद मैं आता हूँ केमन पे। केमन पे अभी इस वक्त लगे हैं पेरेली के P0s। ओके, सही है। आगे 235 है, पीछे 275 है, 20 इंच का रिम है। जबरदस्त। सही है। तो इसकी तो ग्रिप ही बहुत आउटस्टैंडिंग होगी, मतलब इसके लिए तो आपको नो डाउट कि आप ये अमेरिका के अंदर जैसे कॉर्वेट और मस्टैंग आती है उसके अंदर स्टॉक गाड़ियों में P0s आते हैं। जर्मनी में भी जर्मन्स ने इसको ऐसा डिज़ाइन किया है, गाड़ी के साथ स्टॉक ये P0s देते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ इस पे। सो बेसिकली दिस इज शिट टन्स ऑफ पावर। सही है, बहुत सारी पावर है इसके अंदर। उसके लिए आपको टायर्स भी चाहिए, बेहतरीन टायर चाहिए। इसमें इस वक्त लगा हुआ है, मैं दुनिया में ये टायर माना जाता है अपनी ग्रिप की वजह से, और मतलब मैं कहता हूँ इससे अच्छा टायर इस दुनिया में नहीं बना आज तक। मिचेलिन पायलट स्पोर्ट कप 2 इसमें टायर लगा हुआ है। और तो ये बेसिकली आपने सारे टायर्स इंपोर्ट किए होंगे क्योंकि यहाँ तो अवेलेबल नहीं होंगे। यहाँ पे हमारे पास लोग हैं ज़ाफकॉम ट्रेडिंग, हम यहाँ से टायर्स अपने मंगवाते हैं। दानिश भाई होते हैं वहाँ पे, फैसल भाई होते हैं, वो हमें टायर्स इंपोर्ट करा के दे देते हैं। हम उनको ऑर्डर देते हैं, विदिन अ वीक हमारे टायर्स आ जाते हैं। अच्छा, ये भी एक ज़बरदस्त फैसिलिटी है। अच्छा समीर के थ्रू मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि अगर कोई भी
मोटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है वो समीर के इंस्टा पे या फेसबुक पे उससे रब्ता करे और समीर मोस्ट वेलकम उसको करेंगे और गाड़ियों से रिलेटेड और जिस चीज़ से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन चाहता है वो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रैक तो है नहीं। Exactly. सही है। यहाँ पे अब आपको पता है कराची में हम रहते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो अभी भी इनमें से किसी भी गाड़ी को फुल पोटेंशियल पे हम लेके नहीं गए, जो कि मतलब रेड लाइन शिफ्ट्स होते हैं, मीटर डाउन होते हैं और हाई स्पीड टर्न्स होते हैं। हाई स्पीड टर्न्स होते हैं वो आपको यहाँ पे पाकिस्तान में सिर्फ रैलीज में ही मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास कच्चे बहुत हैं, मगर रोडें हमारे पास इस वक्त ऐसी कोई भी नहीं है जहाँ हम इनको, इवन ये 650 हॉर्स पावर है, ये 300 हॉर्स पावर है। 300 कभी आपने इसको पोटेंशियली इसकी चेक ही नहीं की होगी सही से जिस तरीके से इसको तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो कहता हूँ पोर्श को भी नहीं किया हुआ, पोर्श को भी पोटेंशियली चेक नहीं किया अभी हमने। अच्छा, पोर्श जो है पिछले 3-4 साल में पोर्श की फैमिली बहुत तेजी से पाकिस्तान में बढ़ी है, तो इसकी क्या वजह है कि ये पोर्श के बारे में लोगों ने स्टडी किया है या फिर पोर्श की जो मेंटेनेंस वगैरह है वो कंपैरेटिवली बाकी कंपनी से कम है? पोर्श की मेंटेनेंस तो बिल्कुल कम नहीं है, पोर्श इज़ वेरी सेंसिटिव, बट पोर्श अपने आप जैसे मैंने बताया अपने गियर बॉक्स पीडीके की वजह से, अपनी स्टेबिलिटी की वजह से, रेयर इंजन गाड़ियाँ होती हैं, मिड इंजन गाड़ियाँ होती हैं, इसकी वजह से बहुत माना जाता है। अब मैं जैसे निकलता हूँ ना रोज़, तो मुझे कभी मैं दुआ करता हूँ मुझे कोई 911 मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से वो उसकी स्टेबिलिटी है ना, मतलब यहाँ पे जैसे थोड़े से रोड्स हैं हमारे पास फेज 8 वगैरह, थोड़ा सा हम उसको पोटेंशियल पे लेके जा सकते हैं अपने 50% एग्जैक्टली। वहाँ पे मैं देखता हूँ जो 911 वाले हैं हमारे ग्रुप में जो हैं, वेरी वेरी प्रोफेशनल ड्राइवर्स, दुबई में उन्होंने ट्रक ड्राइविंग वो भी शायद इसी वजह से क्योंकि उनके हाथ में काफी टाइम से पोर्श रही है, तो उनकी ड्राइविंग स्किल्स जो है वो बेहतर हो गई हैं। बिल्कुल सही। ऐसे ये गाड़ी ग्रिप करती है, पोर्श 911, 718, 981 बॉक्स्टर्स इस तरह ग्रिप करती हैं, मतलब मैंने तो आज तक किसी गाड़ी को इस तरीके से ग्रिप करता। अच्छा समीर, गाड़ी खरीदने से पहले आप गाड़ी के बारे में स्टडी करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल करते हैं। तो आपने जब ये इंपोर्ट करी या फिर रेवो खरीदी या इस पे 3 साल की रिसर्च थी मेरे भाई की। अच्छा। 3 साल से मेरा भाई लगा हुआ था, उस वक्त मेरे भाई के पास E200 कैब्रियोलेट थी रेड रंग की। सही। बिल्कुल दैट वाज 150 व्हील हॉर्स पावर। सही। बिल्कुल तेज नहीं थी। भाई की पहली गाड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से अभी ओन इट, और हमारा बेचने का भी अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम। और रिसेंटली आपने इसको रैप भी हुई है। तो ये रैप भी मेरे ख्याल में इंपोर्ट हुआ होगा, क्योंकि ये भी बहुत फाइन क्वालिटी का रैप है, दुबई से इंपोर्ट हुआ है। हमारे इदरीस भाई हैं, कस्टम रैप्स पे होते हैं, उन्होंने ये गाड़ी रैप की और वो इस वक्त पाकिस्तान के रैपिंग गेम में टॉप पे एग्जैक्टली। इसी तरीके से पोर्श का इरादा है, क्योंकि आपकी वो भी रैप है तो इसको इरादा है रैप करने का, क्योंकि इसका कलर मुझे इतना प्यारा लगता है। जरूरत मुझे अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि ये वन ऑफ द 2 पोर्शेस इन पाकिस्तान है। एक GT3 है, वो भी हमारे ग्रुप में बिलोंग करती है, सही, गार्ड्स रेड कलर में, और एक ये 718 है, ये भी गार्ड्स रेड कलर में। सही। तो मतलब ये इसको वैसे ही अगर बंदा देखे तो दूर से तो वो उसको ज़रूरत ही नहीं है, इतनी प्यारी लगती है ये और हेड टर्नर कार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जहाँ पे आप मुझे बता रहे थे कि पोर्श जो है वो बेसिकली जो है वो ड्राइवर्स कार है, तो आपकी इस वक्त ड्राइविंग स्किल्स कितनी इंप्रूव हो गई है पोर्श के साथ? आज से अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अभी 20% ड्राइविंग एबिलिटी मेरी 20% थी ना, तो पोर्श के आने के बाद आज से मैं 50% पे आ चुका हूँ ऑलरेडी। मुझे 2 महीने हुए हैं गाड़ी ओन करे। ज़बरदस्त। तो अभी भी मैं इसकी रग से वाकिफ नहीं हुआ हूँ, सही, बट इंशाल्लाह हो जाऊंगा। और अल्लाह ने चाहा तो इसको, अल्लाह करे कोई ट्रैक बन जाए यहाँ पे, तो इसको अपने फुल पोटेंशियल पे लेके जाएंगे। अच्छा, कोई ऐसी डिमांड गवर्नमेंट से, क्योंकि बेसिकली आप लोग ही हैं जो कि हाई टैक्स पे करते हैं और ये चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं तो इसका कोई यूजेज भी होना चाहिए, क्योंकि इसको प्रॉपर्ली चेक करना चाहिए। तो गवर्नमेंट से ऐसी कोई डिमांड? देखें, हम तो थक चुके हैं, मगर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी जगह है, यहाँ बैरिया टाउन, DHA सिटी, यहाँ पे सुनने में हमें आया था, बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि यहाँ पे रेसिंग ट्रैक बनने वाला है, बट अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। तो मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि हमें एक कोई 3-4 किलोमीटर का ट्रैक भी मिल जाए तो हम बहुत खुशी से चला लेंगे। जैसे अभी आपको पता है कोरंगी में कार्टिंग सेंटर खोलने वाला था, ओमनी के नाम से, वो भी अभी पता नहीं कोई मसले आ गए हैं, वो भी नहीं खोला। हम उसके लिए भी एक्साइटेड, चलो गो कार्टिंग तो हम कर लेंगे, अपनी गाड़ियाँ नहीं तो हम कुछ ना कुछ अपनी ड्राइविंग स्किल्स इंप्रूव कर लेंगे किसी तरीके से। एक शौक जो है वो उसको बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं गाड़ियों को। जिस तरीके से आपकी भी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, आप USA में इधर उधर आपने गाड़ियाँ जो हैं वो चलाई और उसको एंजॉय किया है। तो एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए भी, अपने मुल्क में रहते हुए भी इन चीज़ों को ड्राइव करे, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पोर्श के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं कि इसका इंटीरियर कितना ख़ास है और समीर ने उसमें क्या मॉडिफिकेशंस की हैं। दोस्तों, तो जैसे कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ समीर के साथ पोर्श में। तो एक तो पहले बात कि इसका जो फील है और इसके अंदर जो स्मेल है वो एक 0 मीटर गाड़ी जैसी है। और
समीर से भी पूछेंगे कि कितने किलोमीटर ये ड्रिवन है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और ये किस तरीके से एक ड्राइवर को जो है वो एक प्रॉपर लग्जरी फील देता है। तो ये 17,000 चली हुई है, विच इज़ एब्सोल्युटली नथिंग, ब्रांड न्यू गाड़ी है। और एक ड्राइवर को जैसे आप देख सकते हैं, आपके सामने बोनट आपको नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आपको आगे नज़र आ रहा है क्या है। तो बेसिकली इट्स मेड फॉर अ ड्राइवर। मतलब अच्छा ऐसा भी नहीं है, ऐसे आप कॉर्वेट देखते हैं, सही। कॉर्वेट जो होती है वो बहुत ही ड्राइवर फोकस्ड होती है, ठीक। पैसेंजर के लिए कुछ नहीं होता सिवाय एसी वेंट्स। इसमें आपके पास पूरा कंट्रोल मॉड्यूल आपके साथ है, exactly। बिल्कुल पूरी आपकी इंफोटेनमेंट सिस्टम से लेकर स्पॉइलर, ट्रैक्शन कंट्रोल, सब पैसेंजर भी इन्वॉल्व है उस चीज़ में। तो ऐसा मैं कभी बहुत ही प्रिसीजन ड्राइविंग कर रहा होता हूँ तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि मेरे लिए ट्रैक्शन ऑन कर दे, तो वो मेरे लिए कर देता है। उसके लिए उसके पास इतना लेवरेज होता है, इतना टाइम होता है, वो इजीली जो है आपके लिए मैनेज कर लेता है। बिल्कुल। ज़बरदस्त। अच्छा ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको एक ड्राइविंग के वक्त जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं? ये इसका स्पोर्ट मोड बटन है। इस पे 3 मोड्स हैं, एक कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और एक इंडिविजुअल है जो मैं अपने साथ सेट कर सकता हूँ। सही। तो मैं इसको मोस्टली स्पोर्ट पे रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट प्लस पे सस्पेंशन इसका बहुत स्टिफ हो जाता है, तो यहाँ की रोडों के लिए दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर द सस्पेंशन। और इसकी आवाज़ जो है, जो इसकी ऑप्टिमम जो बर्बल्स वगैरह आते हैं वो स्पोर्ट में आते हैं। सही। तो मैं इसको स्पोर्ट में रखता हूँ। दूसरा ट्रैक्शन कंट्रोल है, उससे आपको पता है ट्रैक्शन कंट्रोल से तो फिर पता है बिल्कुल वो तो फिर वो आपके फ़न के ऊपर है कि आपने किस तरीके से ड्राइव करना। अच्छा समीर, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने मोड्स बताया इसमें थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें कि इसका यूजेज क्या क्या है। बेसिकली कंफर्ट मोड से शुरू करता हूँ। कंफर्ट मोड जो है इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन सॉफ्ट हो जाता है, स्टीयरिंग सॉफ्ट हो जाता है। आप बेसिकली अपने दोस्तों से बातें करते हुए आराम से आप जा सकते हैं, चिल माहौल में आप आराम से जा सकते हैं। स्पोर्ट के अंदर गाड़ी हो जाती है थोड़ी सी अग्रेसिव जब गाड़ी हो जाती है उसके बाद आपका ये होता है कि थोड़ी सी आप प्रिसीजन ड्राइविंग आप कर सकते हैं। ट्रैक्शन आप ऑफ कर दें स्पोर्ट के अंदर, ये गाड़ी आपके लिए एक स्पोर्ट्स कार बन जाएगी। सही है। बर्बल्स आएंगे, डाउन शिफ्ट्स पे आप इंजन आवाज़ सुन सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, आराम से आप गाड़ी भगा रहे हैं। स्पोर्ट प्लस पे जब आप आते हैं ना, फिर आप आते हैं एक्सट्रीमली ट्रैक ड्राइविंग के ऊपर। ठीक है। सही है। आपको फिर ये गाड़ी स्पोर्ट सुपर कार बन जाती है। मतलब शिफ्ट पे ऐसे उठती है ये गाड़ी ना, मतलब मैं खुद कभी कभार परेशान हो जाता हूँ कि ये किस तरह चल रही है। 300 हॉर्स पावर होने के बावजूद ये किस तरह चल रही है। तो समीर, जब आप इसको ड्राइव करते हैं या मर्सिडीज़ को ड्राइव करते हैं तो ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़्यादा फोकस होकर किसको चलाना पड़ता है? मर्सिडीज़ को। अच्छा। क्योंकि इट्स रेयर व्हील ड्राइव कार, उसका हार्ट आगे, उसका इंजन आगे, बड़े टर्बोज लगे हुए हैं, 2 बड़े टर्बोज हैं। आप उसको पाँव देते हो ऐसे रिएक्ट करती है, बिल्कुल रिएक्ट करती है। इसको ये बेसिकली अगर मैंने ट्रैक्शन ऑन कर दिया ना, रेयर व्हील ड्राइव गाड़ी है बट निकलने का नाम और निशान नहीं है। मतलब हाथ से निकलने का नाम और निशान नहीं है। अल्लाह बड़े बोल से बचाए, निकल भी जाती है कभी कभार क्योंकि रोड बहुत स्लिपरी होते हैं हमारे। बट वेरी स्टेबल कार है। सही, वेरी स्टेबल कार। अच्छा ये तो एक आपने बात बता दी। इसी तरीके से अब इसको कंपेयर किया जाए इसी की सीरीज़ में, तो आप क्या समझते हैं इसका कंपैरिजन क्या है? V6 मस्टैंग, उसके अलावा इसको कोई कम्पीट नहीं कर सकता। मतलब तेज़ गाड़ियाँ भी हैं इससे, बट इसका लेवल, इसकी लीग के अंदर एक हमारी है यहाँ पे ब्लैक सुपरचार्ज V6 मस्टैंग। सही, कन्वर्टेबल। तो बिल्कुल कन्वर्टेबल। वो गाड़ी अराउंड 400 हॉर्स पावर है, 450 हॉर्स पावर है और अपनी लीग की ना वो फास्टेस्ट गाड़ी है। सही। मैंने उसके साथ, अली भाई के साथ मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी नोज़ आगे ही होती है। अच्छा। तो हाँ, उनकी गाड़ी 450 हॉर्स पावर है, मेरी गाड़ी 300 है। लाइट वेट और स्टेबिलिटी की वजह से और शिफ्टिंग की वजह से मेरी गाड़ी का नोज़ हमेशा आगे हो। तो बेसिकली पोर्श जो है वो अगर आपने एक सेंसिबल बंदा जो भी होगा वो इसलिए इसको खरीदेगा क्योंकि एक अपने स्टॉक उसमें कैटेगरी में ये गाड़ी जो है वो बहुत ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। सही। बाकी इसके लुक्स के बारे में क्या कहेंगे? कि कुछ लोगों को पोर्श जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहते हैं यार बचपन से लेके आज तक जो है ना वो एक ही लुक आ रहा है, उसकी 2 आंखें आगे, वही गोल लाइट्स हैं। भाई मेरे हिसाब से ना ये पोर्श की लेगेसी है और उन्होंने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया है। जिनको नहीं पसंद आती ऑब्वियसली हर बंदे का टेस्ट अलग होता है, बट मेरे हिसाब से पोर्श इज़ समथिंग जिसमें मैं जब भी बैठा हूँ ना, 2 महीने में मैं जब भी आके इस गाड़ी में बैठा हूँ ना, मैंने एक लंबी सांस ली और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि यार क्या चीज़ है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सुपर कार में बैठा हूँ, लैम्बो से लेके ऑडी R8 से लेके हर गाड़ी में बैठा हूँ, बट इसमें बैठने के बाद ना मुझे एक वो होता है यार ये क्या चीज़ है, माशाल्लाह। सही। अच्छा समीर, मुझे ये बताएं इसके अलावा और कौन से फीचर्स हैं जो गाड़ी में मौजूद हैं जो कंफर्ट से रिलेटेड भी हों? स्पॉइलर का बटन है मेरी गाड़ी के अंदर, मैं बटन दबाता हूँ गाड़ी का स्पॉइलर पीछे से खुल जाता है। ओह, दिस इज़ वेरी क्रेजी। ये भी हम दिखाएंगे अपने दोस्तों को कि वो किस तरीके से ऊपर आता है। अच्छा, और इसके अलावा इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसका एयर कंडीशन कैसे, क्योंकि काफ़ी स्पोर्ट्स कार्स ऐसी होती हैं कि उनका एयर कंडीशन उसमें मज़ेदार। यहाँ भी और अमेरिका के अंदर भी बहुत गाड़ियों में बैठा हूँ, बट आई थिंक इस गाड़ी का एयर कंडीशन जो है ना उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत ही एंड है। क्योंकि मैं भी काफ़ी स्पोर्ट्स कार्स में बैठा हूँ, काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स कार्स हैं, लेकिन उनका जो एसी का जो
फ्लो है या कह सकते हैं उसका रिस्पॉन्स है वो इतना अच्छा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और इंटरटेनमेंट के बारे में क्या कहेंगे, इंटरटेनमेंट सिस्टम कैसा है इसमें? इंटरटेनमेंट सिस्टम इसका बेस साउंड सिस्टम है, बट बेस होने के बावजूद मुझे ये था कि मेरी गाड़ी में बोस क्यों नहीं है। मेरी गाड़ी में अगर बोस होता तो साउंड बेहतर होता, बट इसका स्टॉक साउंड सिस्टम भी मतलब फिर मुझे पता चला यार पोर्श अगर स्टॉक कुछ भी दे रहा डिजाइन किया है तो तो अच्छा ही किया। अच्छा ही दे रहा है। सही। बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, और जैसे मैं हाई स्पीड पे जाता हूँ तो मेरा साउंड सिस्टम वॉल्यूम खुद ही अप हो जाता है ताकि मुझे इंजन से ज़्यादा इरिटेशन ना हो। बिल्कुल। तो अच्छा समीर, मुझे ये बताएं कि इन फ्यूचर अगर आप किसी पोर्श में कन्वर्ट करते हैं या आप स्विच करते हैं किसी पोर्श पे, तो वो कौन सी होगी? अगर मैं इसके बाद पोर्श पे एक और पोर्श पे जाता हूँ तो वो इंशाल्लाह 911 GT 911 GT तो नहीं, खैर 911 GTS होगी। बिल्कुल GTS होगी। 911 मैं GT3 बोलने वाला था, वो मेरी ड्रीम कार है बेसिकली। इट हैज़ अ 4.0 इंजन और इट रेव्स अप टू 9000 RPM। मतलब उसकी एग्जॉस्ट की आवाज़ आपको ना मतलब चीखती हुई आवाज़ आती है। वो एक है हमारे ग्रुप के अंदर। अच्छा। और जब भी देखता हूँ ना, बस समझे मैं गाड़ी की ब्रेक मार के मैं उसको देख रहा होता हूँ। अच्छा। खूबसूरत तरीन गाड़ी। मगर इसके बाद अगर मैं किसी गाड़ी पे जाना चाहूँगा, क्योंकि GT3 ऑप्टिमल बिल्कुल ऑप्टिमल ट्रैक ड्राइविंग कार है। मतलब वो मतलब टॉप ट्रैक ड्राइविंग के लिए वो होती है। अच्छा तो अभी मैं अगर जाऊँगा तो मैं 911 GTS के लिए जाऊँगा। वो सिटी के लिए भी अच्छी है और ट्रैक ड्राइविंग के लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे कि अब आपके पास तो एक 2 महीने से आप इसको कैरी कर रहे हैं तो आपको एक नॉलेज भी हो गई होगी। अच्छा समीर, हमारा जो बेसिक जो सबसे मैं सवाल पूछता हूँ ड्राइविंग के वक्त के सेफ्टी सिस्टम कैसा है गाड़ी का? सिक्योरिटी बहुत अच्छा है। इस गाड़ी में 8 एयरबैग्स हैं जो कि आपको समझ भी नहीं आएगा किधर है। वही बिल्कुल 2 आप स्पॉट कर सकते हो, एक इधर है एक इधर है। मगर इस गाड़ी में यहाँ भी एयरबैग है, यहाँ भी है, नीचे भी है, इधर भी है, यहाँ साइड्स में भी एयरबैग्स लगे हुए हैं। तो ये एक आपकी भी ड्राइवर की भी सिक्योरिटी और बहुत अच्छी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पॉल वॉकर जो फास्ट एंड फ्यूरियस में था, उसका भी एक्सीडेंट जो है वो पोर्श में हुआ था और उसने ये बात बोली थी कि जब तक मैं पोर्श चला रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट हो नहीं सकता। लेकिन वो कह सकते हैं एक मिसहैप है क्योंकि वो बहुत स्पीड में चला रहा था उसको। He was on 170 miles per hour which is around 260 kilometers per hour। तो उस पे अगर आप किसी भी गाड़ी में वो इम्पैक्ट हो तो बचने का चांस बहुत है। 0% चांसेस हैं। और उस पर काफ़ी कंपनीज ने क्लेम किया था कि अगर हमारी गाड़ी कैरी कर रहे होते तो उसमें शायद ऐसा ना होता, जिसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि एक हर गाड़ी की एक लिमिट होती है और उस लिमिट तक आपको एक्सीड करना चाहिए और शहर में तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही। अच्छा समीर, ऐसी कोई बात पोर्श से रिलेटेड आप अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि अगर इन फ्यूचर वो परचेज़ करें तो इस चीज़ों का बहुत ख्याल करें? अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो पहले आप गाड़ी का 111 चेकअप कराएं। सही। 111 चेकअप जो होता है उससे आपको गाड़ी की सारे कोड्स, अगर कोई गाड़ी में इंजन कोड्स आए हुए हैं, सेंसर कोड्स आए हुए हैं, आपको पता चल जाते हैं। और आप गाड़ी को एक्सटीरियर वाइज अच्छे तरीके से चेक करें, कहीं से गाड़ी का पेंट चिप ऑफ हुआ हुआ है या फिर गाड़ी अगर PPF नहीं हुई भी तो आप PPF पेंट प्रोटेक्शन फिल्म आती है जो कि हमारे इदरीस भाई बहुत अच्छी लगाते हैं कस्टम रैप्स पे। हमने सारी गाड़ियाँ PPF कराई हुई हैं अपनी, तो हर गाड़ी स्टोन चिप से प्रोटेक्टेड होती है। मतलब मेरी विंड स्क्रीन, बोनट, आगे से पूरी गाड़ी मेरी जो है वो पेंट प्रोटेक्ट हुई हुई है। स्टोन चिप्स आते हैं, पेंट उखाड़ देते हैं, उसका आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। रिम आप पूरी गाड़ी का देखें कहीं से चिप ऑफ तो नहीं हुआ। अगर चिप ऑफ हुआ हुआ है इसका मतलब है कि अगर कोई आपसे छुपाना भी चाह रहा है तो वो रिम से नहीं छुपा सकता। रिम क्योंकि एक बहुत महंगा अपग्रेड है। तो लोग नहीं करते, उसको पेंट करा देते, तो आपको साफ साफ पता चल जाता है कि रिम उसका चिप ऑफ हुआ हुआ है। सही। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बारीकियां, जैसे समीर मुझे बता रहा है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी एक कार लवर हूँ, लेकिन समीर ने ये जो बातें बताई हैं क्योंकि समीर ये गाड़ी ओन करते हैं और शायद समीर के पास नॉलेज भी ज़्यादा है इस चीज़ से रिलेटेड, और इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान में जो है मोस्टली लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। बिल्कुल। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू समीर आपके टाइम का, आपने हमें टाइम दिया। दोस्तों उम्मीद है एपिसोड आपको पसंद आया होगा। समीर और मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।